करेगी, रॉयल एनफील्ड का काम वो भी करेगी। तो इससे अच्छा आप अपना पैसा उसी चीज में लगाओ जो आपको कमा के दे रहा हो, ना कि इसके अंदर जो आपका घाटेगा आएगा। लेकिन मेरी वीडियो में आपको ये बात आज पता चलेगी, क्योंकि जो गाड़ी कंपनी ने ही इतनी रेट पे बंद करी है, उस गाड़ी को इतना महंगा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और उसके ऊपर के बाद आपको 50-60 हजार का ब्याज भी देना है। उनको मेरी यही सलाह है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और अगर आप ब्याज भरने के शौकीन हो और आपको वर्थ इट है कि आप ब्याज भर लोगे, तो फिर आपके लिए स्टैंडर्ड बेटर है। और अगर तो स्वागत आपका राजस्थान कार वाले की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज आप देख रहे हो राजस्थान कार वाले का यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो लोग ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला है। 10 मिनट का टाइम निकालना, आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं कि स्टैंडर्ड लेनी चाहिए या फिर क्लासिक लेनी चाहिए। बहुत भाइयों का सवाल था हमारे कि हम लोग कंफ्यूज है दोनों गाड़ियों के बीच में कि हमें स्टैंडर्ड लेनी है या हमें लेनी है क्लासिक। तो आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, आपका भाई, आपका दोस्त, राजस्थान कार वाला। तो पहली गाड़ी की अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे ये है स्टैंडर्ड, देख सकते हो आप गाड़ी को। गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है और गाड़ी का पूरे के पूरा जो व्यूज आता है देखने का, वो क्लासिक के आता है बिल्कुल डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, क्लासिक से बिल्कुल डिफरेंट आती है। और ये गाड़ी कंपनी ने दी थी स्टार्टिंग प्राइस, जो कंपनी ने रेट डाली थी स्टैंडर्ड की, वो डाली थी 1,50,000 से लेके 1,60,000 तक। ये कंपनी की रेट थी। जी हाँ, कंपनी वालों ने इस गाड़ी को 1,50,000 से 60,000 के बीच में लॉन्च करा था स्टैंडर्ड को, जो आज सेकंड हैंड मार्केट में बिक रही है 2,20,000 की, 2,30,000 रुपए की। उसके ऊपर जाता है ब्याज और उसके ऊपर जाता है डाउन पेमेंट। उसकी हम बात करेंगे थोड़ा आगे। दूसरी गाड़ी पे आ जाते हैं। तो दूसरी आती है, ये है क्लासिक। ये ऑल इन वन गाड़ी है। इसके अंदर आपको बॉडी स्ट्रक्चर, इसका डिफरेंट, इसका हैंडल, सारी चीजें अलग मिलेगी। जैसे कि एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूं। तो ये तो आता है आपके क्लासिक का व्यू चलाने के अंदर और बैठने के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। और वो है स्टैंडर्ड। तो उसके अंदर आपको सिटिंग पोजीशन और हैंडल ही अलग मिलता है। इसकी सीट आती है थोड़ी दबी हुई, हैंडल आता है ऊपर, और ये आता है इसका सिटिंग पोजीशन। तो आप लोगों का सवाल ये था कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो जैसे कि मेरा मानना यह है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कि स्टैंडर्ड जब बंद ही 1,60,000 के ऊपर हुई है, तो 2,20,000 में खरीदने का कोई सेंस नहीं है इस गाड़ी को। जी हाँ, कोई सेंस नहीं है। बहुत लोग शौक हो गए होंगे ये बात सुन के कि आप हमें इस गाड़ी को लेने के लिए मना कर रहे हो। तो मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि ये लोग डाउन पेमेंट देते हैं कम से कम 40, 50, 60,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद 2,20,000 की गाड़ी लेते हैं, उसके ऊपर से पड़ता है इनका ब्याज, फिर नाम ट्रांसफर खर्चा। तो ये गाड़ी पहुंचते पहुंचते 2,60,000 से 2,70,000 तक चली जाती है। और ये अगर आप बात कर लेते हो क्लासिक की, तो ये गाड़ी आपको मिल जाती है चाहे BS4 हो चाहे BS6 हो, 1,50,000 रुपए तक के अंदर आपको ये BS4 भी मिल सकती है और BS6 भी मिल सकती है। तो इस गाड़ी के ऊपर पैसा खर्च करना वर्थ इट है। जी हाँ, वर्थ इट है, क्योंकि इसके अंदर नाम ट्रांसफर, ब्याज, डाउन पेमेंट, सब एक वैल्यू फॉर मनी आता है। लेकिन अगर आप इसी की बात करने में, तो मेरे कुछ जो भाई है जिनको केवल पटाखे फोड़ने का शौक है, जिनको केवल पैसा खर्च करना है, तो उन लोगों के लिए वर्थ इट नहीं है। क्योंकि अगर आप इसका पेमेंट 40-50,000 रुपए देते तो उतना ही ब्याज लगता है, लेकिन वही 40-50,000 आप इस गाड़ी के लिए दोगे तो आपका ब्याज भी कम लगेगा और रेट भी सही बैठेगी। अगर आप ये फाइनेंस कराओगे ना, तो जैसे अभी मैंने, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, नंबर है इसका 7887, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक है। ये भी मैंने सेकंड हैंड ली थी, सन 2018 मॉडल है, इसका सेकंड ओनर मैं ही हूँ। ये गाड़ी मेरे को आज फाइनेंस करके पड़ी है 1,60,000 रुपए की। जी हाँ, ब्याज के साथ ये गाड़ी 1,60,000 की पड़ी थी। 47,000 डाउन पेमेंट दिया था और इसकी किस्त आती है मेरी 3,550 रुपए की। और अगर मैं आज इसी गाड़ी की बात कर लेता हूँ, ये 21 मॉडल है, इसकी आस्किंग प्राइस है अभी 2,20,000 रुपए। अब इसके अंदर कम से कम आपको डाउन पेमेंट देने का पड़ेगा 60 से 70,000 रुपए। उसके बाद लगेगा ब्याज और उसके बाद लगेगा फाइल चार्ज और उसके बाद होगी फाइनेंस। तो इतनी महंगी गाड़ी लेने का, अगर आपके पास वैल्यू फॉर मनी पैसा नहीं है, तो लेने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड का काम ये भी करेगी, रॉयल एनफील्ड का काम वो भी करेगी। तो इससे अच्छा आप अपना पैसा उसी चीज में लगाओ जो आपको कमा के दे रहा हो, ना कि इसके अंदर जो आपका घाटे का सौदा हो। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी बात सुन के कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मेरे कई भाई ऐसे हैं जो लोग, मतलब एक बात बोलते हैं ना, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, कि अपने एक मुठ पैसा इस गाड़ी के अंदर लगा देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं।
फिर उनको उनकी रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलती है स्टैंडर्ड की। और यही अगर आप पैसा क्लासिक में लगाओगे ना तो आपको वापस भी रीसेल वैल्यू मिलेगी और आपको थोड़ा नुकसान खाना पड़ेगा, ना कि 50-60 हजार का। ये आपको खाना पड़ेगा हद से हद घाटा 10-15 हजार रुपए का, और इसमें आपको खाना पड़ेगा कम से कम 60 हजार रुपए का घाटा। जिनके पास अंधा पैसा है, जो लोग बोलते हैं कि हमें तो स्टैंडर्ड से मतलब हम कैश ले सकते हैं, तो उनके लिए तो 3 लाख की भी होगी तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर 3 लाख रुपए इसमें खर्च करेंगे ना, तो उससे अच्छा हम कार में घूमेंगे, ना कि 2 पहियों पे। ये बात मैं आपको घर की बता रहा हूं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वो इस बात को समझ जाना, वीडियो को स्किप मत करना। अब जैसे इस गाड़ी की मैं बात कर लेता हूं, तो क्लासिक वर्थ इट इसलिए आप लोग पूछोगे कि मैं क्लासिक की तारीफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार मेरे को पता है कितना ब्याज भरना पड़ता है, कितना डीपी देना पड़ता है, और बाद में रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलती है। तो उससे फिर आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। मेरा काम है वीडियो बनाना, आपको बेचना, लेकिन आपको एक सही सलाह देना, उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो आज मैं बखूबी से निभा रहा हूं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मेरी वीडियो में आपको ये बात आज पता चलेगी। क्योंकि जो गाड़ी कंपनी ने ही इतनी रेट में बंद करी है, उस गाड़ी को इतना महंगा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और उसके ऊपर के बाद आपको 50-60 हजार का ब्याज भी देना है, फिर उसके बाद रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलने वाली। मेरे कुछ भाइयों का इसमें सवाल होगा कि हमें बेचनी क्यों है। देखो, सही बात है, आपको नहीं बेचनी, लेकिन कभी ना कभी इंसान है, इंसान का मन हो जाता है। आज मन हो गया खरीदने का, कल हो गया बेचने का। अगर आज आप इसको खरीदते हो और इसको बेचते हो तो इसकी वैल्यू मिलेगी, जरूर मिलेगी, और घाटा भी कम होगा। लेकिन आज आप इसी स्टैंडर्ड पर आ जाते हो तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने खरीदी, आपने 1-2 महीने चलाई, 3 महीने चलाई, उसके बाद इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं। आप सेकंड या थर्ड ओनर हो जाओगे, उसके बाद इस गाड़ी की रेट टूट जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भाई साहब इसमें अलॉय व्हील मिल रहे हैं, इसमें रूट्स के हॉर्न मिल रहे हैं, इसमें बैंड पाइप मिल रहा है, इसलिए हम इस गाड़ी को 2,20,000 की खरीद लेंगे। तो मेरे भाइयों, कंपनी ने नहीं बोला है कि आप इसमें अलॉय व्हील लगाओ, हॉर्न लगाओ, लाइट लगाओ, वो सब आफ्टर मार्केट काम है। अलॉय व्हील की बात कर लेता हूं तो 7,000 के अलॉय व्हील आते हैं, 1,800 रुपए के रूट्स के हॉर्न आते हैं, 1,100 रुपए का बैंड पाइप आता है, 1,000 रुपए का साइलेंसर आता है। उसके ऊपर से कोई अगर आपको ये बोल के बेच रहा है कि भाई साहब इस गाड़ी में तो काम हो रहा है और इसके पैसे हम 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मान रहे हैं, तो भाई साहब 10,000 का तो काम ही काम है, 10 क्या 12,000 का तो काम ही है। तो 25,000 रुपए आप किस बात के ऊपर दोगे इन सामानों के। तो कुल मिलाकर मोटिव यही है मेरा कि आप लोग प्लीज अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करिए। क्लासिक को अगर आप देख सकते हो तो आज मेरे मिलने वालों के पास भी क्लासिक है, 70-70 हजार किलोमीटर क्लासिक चली हुई है। कभी आपने ये बात नोटिस करी होगी कि आज तक कभी स्टैंडर्ड 70,000 किलोमीटर आपने नहीं देखी होगी। जी हाँ, किसी भाई ने भी 70,000 किलोमीटर चली हुई स्टैंडर्ड नहीं देखी होगी। लेकिन मेरा दावा यह है कि क्लासिक 70-70 हजार किलोमीटर भी चलती है, और आज भी लोग चला रहे 70,000 चलाने के बाद। मेरी खुद की क्लासिक सन 2018 से अभी ऑन रिकॉर्ड 21,000 चली है। कैमरा मैंने एक बार दिखा दो, 9 मीटर बैक है, मीटर भी बंद नहीं हुआ है। गाड़ी आप देख सकते हो 21,000 ओरिजिनल चली हुई है ये गाड़ी, और आप इसको बड़े आराम से चला सकते हो 50-60 हजार भी। लेकिन यही बात अगर एक बार स्टैंडर्ड की बन लेते हो ना, तो 50-60 हजार किलोमीटर के बाद ये गाड़ी हो जाती है बिल्कुल फ्री, मतलब बजी हुई हो जाती है। इसके अंदर फिर आपको काम ही काम करवाना है, क्योंकि इसकी क्रैंक आती है 7 mm की, इसकी क्रैंक आती है 12 mm की, तो इसलिए बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों से। तो मेरा मानना यही है भाई, जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखी है उनको मेरी यही सलाह है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और अगर आप ब्याज भरने के शौकीन हो और आपको वर्थ इट है कि आप ब्याज भर लोगे, तो फिर आपके लिए स्टैंडर्ड बेटर है। और अगर आपको डेली यूज के लिए चाहिए, ब्याज भी कम चाहिए और गाड़ी भी अच्छी चाहिए, तो क्लासिक से अच्छी कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि क्लासिक में खुद चला रहा हूं। मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए किसी ने नहीं बोला है, मेरे को इस वीडियो के कोई पैसे नहीं मिल रहे। मेरा काम था आप लोगों को समझाना, आप लोगों को सीख देना, वो मैंने दे दी है। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं सभी व्यूअर्स से। मेरा काम था आप लोगों को समझाना कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेटर है। मैंने मेरा प्रस्ताव आपके सामने रख दिया, अब आपकी मर्जी है कि आप स्टैंडर्ड लेवें या क्लासिक लेवें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चाहते हैं क्लासिक या स्टैंडर्ड लेने के अंदर इच्छुक हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, उन लोगों को ये वीडियो दिखा दीजिएगा। और मेरे से कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सेकंड हैंड गाड़ियों का काम मैं भी करता हूं, जैसे कि आप लोगों ने पेज पे देखा ही होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो आपको मिलेगी राजस्थान कार वाले के पेज पे। धन्यवाद।